हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर एक विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है कि अभी एनसीजेसीएम ने जो है लेटर निकाला है और उसने ऑफिस मेमोरेंडम तैयार करने के लिए सभी संगठनों को बुलाया है उन्होंने। और अभी जो है अभी 8वें वेतन आयोग का काम जो है शुरू हो गया है और उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए उसके सामने मांगों को रखने के लिए एनसीजेसीएम बहुत तथा पूरा सभी संगठन बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, लग गए हैं। और उन्होंने बोला है कि अभी जो है एनसीजेसीएम का ऑफिस मेमोरेंडम तैयार हो रहा है। उन्होंने अपनी कमेटी बुलाई है, ड्राफ्टिंग कमेटी, और वो 1 हफ्ते तक दिल्ली में रहेगी। और उन्होंने डेट दिया है, किस डेट को आना है और किस प्रकार से ऑफिस मेमोरेंडम तैयार करना है और कौन कौन सी मांगे हैं, और सारा इस वीडियो में समझेंगे डिटेल करके, एक एक करके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो मैं भेजता रहता हूँ उनका कौन कौन सी मेजर है। फैमिली यूनिट को बढ़ाना, बेसिक को डीए को बेसिक में मर्ज करना, ओपीएस की बहाली करना, 54,000 रुपये न्यूनतम वेतन करना, 3.2 फिटमेंट फैक्टर लगाना, इस प्रकार के बहुत सारी मांगे हैं। उनकी 18 मांगे हैं, वो हम इसमें समझेंगे कौन कौन संगठनों ने किस प्रकार की मांगे की हैं और ऑफिस मेमोरेंडम तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और ये इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन ये सब वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं है। अब ये देखो, एनसीजेसीएम ने एक लेटर जारी किया है और ये जारी किया है 20 तारीख को। और विषय क्या है इसका कि विषय है इसका ऑफिस 8 सीपीसी के लिए मेमोरेंडम तैयार करना। ठीक है। और इन्होंने बोला है कि भाई जो है अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट हैज़ अलाउटेड द अकोमोडेशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, और उनके लिए और यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया इन्होंने। यहाँ पर उनके लिए ऑफिस अलॉटमेंट हो गया है। अभी हमने जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी है और वहाँ पर जो है अपनी मांगों को रखना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को बुलाया है उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम तैयार करने के लिए, और उन्होंने बोला है कि 25 फरवरी पर यहाँ पर पहुँच जाएँ, और यहाँ पर कम से कम जो 1 हफ्ता, 1 वीक वहाँ पर लगेगा, और उसी प्रकार से आप अपने प्रोग्राम को तैयार करें। तो साथियों, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। अब इसके अंदर कौन कौन सी मांगे हैं वो हम देखते हैं। तो साथियों, 8th पे कमीशन बिग प्रोसेस अपडेट है ये। और जो है दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। हाँ, 8वें वेतन आयोग के लिए जो है ऑफिस अलॉट हो चुका है। अभी ऑफिस अलॉट हो चुका है और अब अलग अलग कर्मचारी संगठनों से यानी आधिकारिक मांग पत्र तैयार किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में कौन कौन से बड़े प्रस्ताव हैं, किस संगठन ने क्या मांग रखी है, सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, प्रमोशन से जुड़े सारे बदलाव हम जानेंगे इसमें साथियों दोस्तों। ठीक है नहीं। पार्ट 1 हमको 2-3 पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1 है 8 सीपीसी ऑफिस अलॉटमेंट, ऑफिशियल प्रोसेस स्टार्ट। तो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से जारी सूचना के अनुसार 8वें वेतन आयोग के चाणक्यपुरी नई दिल्ली में ऑफिस स्पेस अलॉट कर दिया गया है। अब स्टाफ साइड अपनी मांगों को ऑफिस मेमोरेंडम तैयार करेगा। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। अलग विभागों और संगठनों से सुझाव लेकर एक कॉमन डिमांड चार्टर तैयार किया गया है। मतलब साफ है, अब प्रक्रिया कागजों से निकल करके वास्तविक तैयारी के चरण में पहुंच चुकी है। सबसे बड़े प्रस्ताव जो सौंपे जाएंगे, अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण मांगों की जो एनसीजेसीएम, आर्मी पे स्केल और एफएनपीओ जैसे संगठनों द्वारा दी जा रही है। तो सबसे पहला फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। एनसीजेसीएम ने मांग की है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। एफएनपीओ ने मांग की है 30 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की। अगर ये लागू होता है तो बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को अच्छी मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों, मिनिमम सैलरी के लिए मांग की गई है एफएनपीओ के द्वारा यूनतम वेतन 54,000, ये मैंने आपको लेटर भी दिखाया था पहले। और जो है अधिकतम वेतन 8,12,000 की मांग की गई है। और दोस्तों, फैमिली यूनिट जो है बढ़ाने की मांग की गई है। एनसीजेसीएम ने मांगा है कि 3.6 फैमिली यूनिट होनी चाहिए, जबकि एफएनपीओ ने मांगा है कि 5 फैमिली यूनिट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एचआरए, टीए और इन भत्तों को भी गणना पर असर पड़ेगा। एमएसपी प्रमोशन में बदलाव किया है। ये जो है 6, 12, 18 एनसीजेसीएम ने मांगा है कि 3 अपग्रेडेशन होना चाहिए, जबकि एफएनपीओ ने 5 अपग्रेडेशन मांगे हैं। और आर्मी पे स्केल ने भी 6, 12, 18 की मांग की है। डीए-डीआर को बेसिक में मर्ज करने की मांग। 8वें वेतन आयोग से पहले डीए-डीआर को 50% डीआर को बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। तो इससे जो है बेसिक पे भी बढ़ेगी और उससे के अंदर जो है पूरा स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा।
पे मैट्रिक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि छठे वेतन आयोग से पहले भी इसकी मांग की गई थी। पेंशनर्स के लिए बड़ी मांगे हैं। हाँ, तो पेंशनर की बहुत अच्छी मांग है कि 65 साल में 5% की वृद्धि होनी चाहिए, 70 में 10 की और 75 में 15% की अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना OPS बहाली की मांग होनी चाहिए। कंप्यूटेशन जो है 15 साल में ही इसकी बजाय 12 साल में बंद हो जाए। तो ये साथियों, ये मांग है, बहुत अच्छी मांग है इन्होंने की है। और पेंशनर्स के लिए भी बड़ी मांगे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। CGS और मेडिकल सुविधाएं, CGS और मेडिकल सुविधाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। FMA फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बढ़ाने की मांग है। इसके लिए 5,000 तक की मांग की है कि कम से कम 5,000 रुपया होना चाहिए। अभी CA हॉस्टल सब्सिडी में बहुत अच्छी मांग की है, ये मैं आपको बताऊंगा एक एक चल करके आगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले भत्तों में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक बढ़ाने की मांग की गई है। MSP मिलिट्री सर्विस पे को संशोधन करने की मांग की है। ये आर्मी पे स्केल पे कमीशन सेल ने अलग अलग रैंकों के लिए MSP की मांग की है। जवान से लेकर NCOs के लिए 12,000 की मांग की है, और JCOs के लिए 18,000 की, और MNS के लिए 21,000 की, और ऑफिसर्स के लिए 30,000 की मांग की है। ये आर्मी पे कमीशन सेल ने मांग की है। तो दोस्तों जो है, उसके बाद भत्तों में बड़ा रिव्यू की मांग की है। इन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग की है। कौन कौन से भत्ते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, इन सब में मांग हुई है। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान है। महिला कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाओं की भत्तों की मांग रखी गई है। GDS और 8 CPC में शामिल करने की मांग की गई है। जो FNPO ने ग्रामीण डाक सेवकों को भी 8वें वेतन आयोग में दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है। और पार्ट 3 में हम देख रहे हैं कि लागू होने की संभावित तारीख क्या है। तो दोनों प्रमुख कर्मचारी पक्षों ने दिया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन रक्षा कर्मियों, डाक कर्मियों और CAPF जवानों के लिए भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग अलग कर्मचारी संगठनों, NCGSM स्टाफ साइड, आर्मी पे कमीशन सेल, FNPO, डाक कर्मचारी, इन सब ने मिलकर के इनको जो है 20 से बड़े प्रस्ताव सामने रखे हैं। आज इसकी वीडियो में हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन से प्रस्ताव किसने रखे हैं। देखो, जो मौजूदा फैमिली यूनिट जो 3 से बढ़ा करके 3.6 की मांग NCGSM ने की है, और FNPO ने इसकी मांग 5 यूनिट के लिए मांगा है। और न्यूनतम वेतन स्तरों को उस ग्रेड करने के लिए ये जो NCGSM में पे लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 में, 5 को 6 में, इस प्रकार से क्या है। आर्मी ने भी पे लेवल बढ़ाने की मांग की है, ठीक है नहीं। और लेकिन FNPO ने इसका उल्लेख नहीं किया है। MSP की योजना में संशोधन, हाँ, कम से कम 3 सुनिश्चित करने के लिए अपग्रेडेशन दिया है। और आर्मी ने 6 से 12 18 साल की अवधि के लिए 3 अपग्रेडेशन हो रहा है। हर एक रैंक का 6 वर्ष का प्रस्ताव दिया है। और FNPO ने 5 दिए हैं, 6, 12, 18, 24 और 30 अंतरिम राहत के लिए, हाँ, प्रस्ताव दिया है। लेकिन आर्मी और इन्होंने FNPO ने उल्लेख नहीं किया है। आर्मी पे कमीशन सेल ने 8वें वेतन आयोग से पहले DDR को मर्ज करना, ये NCGSM की मांग है। और 50% DA को मर्ज करना FNPO की मांग है। और 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, ये NCGSM की मांग है। उसके बाद जो है CGHS सुविधाओं में सुधार, FMA की दरों में सुधार, ये NCGSM की मांग है और FNPO की भी मांग है। और जो है CA हॉस्टल सब्सिडी पोस्ट ग्रेजुएट तक ले जाना, ये आर्मी की भी मांग है। आर्मी ने इसकी मांग की है। CA को 4 XYZ ग्रुप के आधार पर, सिटी के आधार पर, जो CA को 4,218, 5,485 और 6,116, हॉस्टल सब्सिडी 12,657 और 16,454, 18,352 की मांग की है। इसी प्रकार से FNPO ने भी CA को 4,500 और हॉस्टल सब्सिडी 13,500 की मांग की है। मिलिट्री सर्विस पे को ये आर्मी ने मांग की है 12,000, जवान JCOs के लिए 18 जवान के लिए 12,000, और जो JCOs के लिए 18,000, MNS के लिए 21,000 और अफसर साहिबान के लिए 30,000। और लेकिन बाकी ने मांग नहीं की है। पेंशन कंपटीशन बहाली की मांग, हाँ, ये अब NCGSM ने मांग की है इसके लिए। और जो है 65, 70 और 75 साल की पर 5%, 10%, 15% की मांग NCGSM ने मांग की है इसको लिए। पुरानी पेंशन योजना ऑफिस को लागू करना NCGSM ने मांग की है, और FNPO ने भी मांग की है। और 8वां वेतन आयोग प्रस्ताव पॉइंट में जो है फिटमेंट फैक्टर के लिए NCGSM ने मांग किया 2.86, FNPO ने मांग की है 3.0 और 3.25। उसके बाद न्यूनतम अधिकतम वेतन पे मैट्रिक्स का, ये जो FNPO ने पूरा उल्लेख किया है 54,000 से लेकर के 8,12,000 तक। सभी पे लेवल के लिए प्रस्तावित पे मैट्रिक्स, ये सिर्फ जो है FNPO ने तैयार की है। सभी पे लेवल की प्रस्तावित मैट्रिक 8वें वेतन आयोग लागू होने की तिथि, ये NCGSM ने मांगा है
एक 2026 से, और अपने पीओ ने भी 1 2026 से मांगा है। GDS ग्राम डाक सेवकों को लागू करना, ये जो है अपने पीओ का प्रस्ताव है। और 18 है भत्तों को यथावत बनाए रखना, ये भी जो प्रस्ताव है। तो दोस्तों इस प्रकार से 18 प्रस्ताव, बहुत मुख्य प्रस्ताव है। किसने कौन सा मांगा है ये इसमें शामिल में, ये मेमोरेंडम के शामिल हैं। और भी बहुत सारे प्रस्ताव जो इसमें हो जाएंगे। और ये जो वेटरन्स है, वेटरन्स ने मांगा है कि भाई जो आफ्टर रिटायरमेंट होने रहेंगे उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। जेसीओ को गेजेट ऑफिसर करेंगे मिलना चाहिए। इस प्रकार की मांग की है। न्याय सुधार को मिलती है तो बाकी सभी को मिलना चाहिए, इस प्रकार की मांग की है। एक्स सर्विसमैन लीग ने भी मांग रखा है कि जेसीओ को गेजेट ऑफिसर की पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार की मांगे, इस प्रकार की डिमांड में भेजता रहता हूँ। आपकी क्या मांग है आप भी वीडियो में लिख करके जरूर भेजिएगा। और कोई छूट गई है तो वो भी भेजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बना दूंगा। और डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ, किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, लीगल कार्रवाई के लिए नहीं है। वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाता है तो एक्सेप्टेबल है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। आपको आज जो है माँ सरस्वती की बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा है, वो उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को, आप सभी को। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।